जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार आशु जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जुड़ जाओ सभी। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और चर्चा करते हैं सर्वनाम के अगले भाग पर और प्रयास करते हैं आज सर्वनाम हमारा पूरा हो जाए। हाँ जी, तो राम राम सभी को, नमस्कार। रघुवीर, मनीषा, राज, शिरिन, जन्नत, आकाश, प्रहलाद, राम राम, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक हो? एकदम टकाटक? वो लोग के पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? 5 को ऑर्डर की थी बुक, तो कोई बात नहीं, कल तक आ जाएगी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बुक की टेंशन मत लो, एक आध दिन लेट हो सकता है, बाकी कोई बड़ा मुद्दा नहीं, बुक आएगी 100%, है ना। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार भाई। तो सब ठीक हो? बढ़िया जक्कास एकदम। पढ़ना शुरू करें? व्रत व्रत तो नहीं है किसी का? व्रत थोड़ी है किसी का, और वो भी कुमारों का। बढ़िया बढ़िया, सही है ना। तो बुक मस्त है, आप भी मस्त। अरे वाह, शाबाश, है ना। तो भैया, तुम्हारे शादीशुदा आज तो लाइसेंस रिन्यू हो रहे हैं, है ना। करवा चौथ का अर्थ क्या होता है? लाइसेंस रिन्यू होना। लाइसेंस रिन्यू होने का मतलब अब 1 साल के लिए मामला जो है वो और बढ़ चुका है। लाइसेंस रिन्यू करवा लिए अपने अपने सारे, आप सभी ने। मैं तो करवा के आया हूं, आपने भी करवा लिए होंगे, है ना। और 9 साढ़े 9 बजे तक लाइसेंस रिन्यू होंगे, फिर तो चांद निकल जाएगा। तो उससे पहले पहले करवा लो, अपने रिन्यू करवाने हैं तो अभी टाइम है ना। तो चलिए बढ़े आगे। अब सुनिए, अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? बुक का आपको पता है, 50 अंक कंप्लीट करवाने के लिए हिंदी 50 बुक आपकी चतुर श्रेणी हाईकोर्ट में। साथ में कला संस्कृति के 25 अंक के लिए भी बुक उपलब्ध है। दोनों का कॉम्बो अगर तैयारी कर लो, ऐप से ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो, उपलब्ध है। शुल्क नीचे लिखा गया है। और स्पेशल हिंदी का कोर्स लेने वाले अभ्यर्थी जो है वो मात्र 349 में संपूर्ण कोर्स लाइव, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट सीरीज निःशुल्क है। अब आ जाओ, अपने तो काम की बात करते हैं। अपने बात करते हैं किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सर्वनाम के बारे में। नमस्कार नमस्कार। शब्दावली मत पढ़ो, चाहे मैं करवाऊंगा। स्पीकर में बुक आ गई? क्यों नहीं आई? बिल्कुल आ गई, 100%। अब सुनो, कल पता करना 100% आ चुकी है। अब क्या कह रहा हूं मैं आपको, सर्वनाम और शब्दावली वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करवाऊंगा मैं ही करवाऊंगा, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अब सुनिए, अब सर्वनाम में हम बात कर रहे थे नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आपको पता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता अर्थात सुनने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले, अर्थात सुनने वाले के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सुनने वाले के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सुनने वाले के नाम के स्थान पर प्रयुक्त, उन्हें क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते। अब आगे बढ़े। अब बात क्या आती है इसकी, मूल सर्वनाम शब्द क्या होता है? तो इसका मूल सर्वनाम शब्द होता है तू। अब सामने वाला व्यक्ति है ना, 3 प्रकार का हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है अकेला हो। तू सर्वनाम का प्रयोग सीख लिया था ना, कहां होता है कहां नहीं होता, सब पता आपको। अब सुनिए, अब अगली बात क्या, सामने वाला व्यक्ति 3 प्रकार का हो सकता है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अकेला हो तो एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें इस कमरे में उषा पंखे लगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सामने वाला व्यक्ति जो है ना वो 3 प्रकार का हो सकता है सामने जो श्रोता है, हमारी बात सुन रहा है, वो एक वचन हो सकता है वो बहुवचन हो। क्या हो? बहुवचन हो। और हो सकता है
वो कोई आदर सूचक व्यक्ति हो, जैसे हमारे सामने हमारे पिताजी, ताऊजी, अध्यापक, कोई आदर सूचक व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसमें 3 प्रकार के सर्वनाम शब्द आएंगे। अब एक वचन शब्द सामने वाला अकेला हो तो अपने कहते हैं तू, तुझ या तुझे। जैसे अकेला हो तो अपने कह सकते हैं तुझे कहां जाना है। क्या कह सकते हैं? तुझे कहां जाना है या तू कहां जाएगा। अच्छा, अगर बहुवचन है तो हम क्या कहते हैं? तुम्हें कहां जाना या तुम का। जैसे अकेला व्यक्ति आप कह सकते हो ना तुझे कहां जाना है। 10 लोग हो तो क्या कहोगे? तुम्हें कहां जाना है। कारक नहीं है आपके। तुम्हें कहां जाना है तो बहुवचन रूप क्या आ गया? तुम। क्या आ गया? तुम। और अगर सामने वाला व्यक्ति आदर सूचक हो तो अपने क्या कहते हैं? आप कहां जाओगे या आपको कहां जाना है। 3 प्रकार के सर्वनाम आ गए, एक वचन, बहुवचन और आदर सूचक। ठीक है, अब सुनिए। अब मैं आपको बताऊं तू, तुझ, तुझे, तुझसे, तेरे द्वारा, तेरे लिए, तुझ में, तुझ पर, तेरा, तेरी, तेरा। तुझ में, तुझ पर, तेरा, तेरी और तेरा। ये जो सर्वनाम है ये कहीं आ जाए, आपको दिख जाए, तू सर्वनाम से बना हुआ, तो हमेशा कौन सा होगा? तेरा, तेरी और तेरे। तो हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब अगली बात। और प्रीति कह रही है कि सर वो बुक है, अब ये ले लो बच्चे। इसमें बहुत ही विस्तृत और अलग मैटर है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास वो पुराने वाली बुक है, मैं नहीं ले लूं। मैं कह रहा हूं लेनी है नहीं। और केवल इसलिए नहीं कह रहा, ईमानदारी से कह रहा हूं, कसम से। केवल इसलिए नहीं कह रहा कि केवल बुक बेचने का टारगेट है। इस बुक का कंटेंट बहुत अलग है, बहुत विस्तृत है, बहुत सटीक है, बहुत प्रामाणिक है। तो प्रामाणिक कंटेंट आपको मैं देना चाहता हूं, तो एक बुक से फर्क नहीं पड़ेगा, पर 50 के 50 अंक और सिलेक्शन तय हो जाएगा। बुक लेनी है। ठीक है, अब सुनो। क्योंकि बुक देखो, एक बात सोचो, अगर बुक की केवल बेचने की बात है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली जो है उसका भी प्रचार कर सकता हूं। मैं कहता हूं संपूर्ण पाठ्यक्रम है, ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स के साथ फ्री भी है, लो। लेकिन उसके अलावा हिंदी की अलग से बुक ये चाहिए ही चाहिए आपको। उससे संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली से 5 गुना ज्यादा जो है वो अधिक उदाहरण, मैटर, इंपॉर्टेंट, वो सब दिया गया है। इसलिए कह रहा हूं ये बुक, हिंदी वाली बुक है ना, ये केवल और केवल उन 50 अंकों को पर्याप्त करवाने के लिए बनाई गई है, प्राप्त करने के लिए। तो वो करनी है, लेनी है। ठीक है, अब सुनो। तुम, अब तुम में ने जोड़ोगे तो क्या बनेगा? तुमने। अच्छा, तुम्हें, तुमसे, तुम पर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो तू से बने हुए सारे, ये सारे कहीं भी दिख जाए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। और आप क्या है? आदर सूचक व्यक्ति। आदर सूचक पद के लिए क्या प्रयोग होता है? आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आपका, आपकी, आपके। ये क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। क्लियर हुआ मामला? अब सुनो, यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ, किसी भी प्रकार की? नहीं? हाँ, एसआई वाली लोगे, अन्य भर्तियों के लिए चाहिए तो एसआई वाली ले लो, सब कवर हो जाएगा बिल्कुल 100%। ठीक है, एसआई वाली ऑर्डर कर दी तो 50 मत लो, चाहे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एसआई वाली है तो ठीक है। बिना ग्रेजुएशन कैसे दे सकते हो एसआई का एग्जाम बच्चे? दूसरी बात, एसआई के फॉर्म ही भरे गए, अब तो पेपर है अप्रैल में। बिल्कुल बिल्कुल किशा धाकड़ करवाएंगे बच्चे। हाँ जी, आगे बढ़े। यहां तक बताओ, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एसआई वाली है तो ठीक है, एसआई वाली सही है। अब आगे बढ़े। अब एक बात मेरी और समझना। आप देखो, कर्ता ने कर्म को
तो कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को, ये भी तो सर्वनामों का निर्माण करता है। जैसे आपके साथ ने जोड़ा तो आपने, को जोड़ा तो आपको। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, वाक्य शुद्धि के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या है? वो ये है कि को कारक चिन्ह जो है ना, को कारक चिन्ह, इसका नॉर्मली जो प्रयोग है वो आप सर्वनाम के साथ होता है, अन्य नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे मैं को, तू को, तेरे को, मेरे को, हमको, तुमको, है ना, तुझको, मुझको, ऐसे कोई शब्द नहीं होते। को कारक चिन्ह का प्रयोग केवल आप सर्वनाम के साथ ही होता है, सामान्यतः आपके साथ ही होता है। यह वाक्य शुद्धि की मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जैसे वाक्य आ जाता है एग्जाम में, मेरे को कुछ पुस्तकें चाहिए, अशुद्ध, मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए। तेरे को कहां जाना है, नहीं, तुझे कहां जाना है। मैं तुझको जानता हूं, गलत, मैं तुझे जानता हूं, तुझ के साथ को लगेगा ही नहीं। वह मुझको जानता है, गलत, मुझे जानता है, यह शुद्ध है। तो आप ध्यान रखना, को कारक चिन्ह का प्रयोग नॉर्मली आप सर्वनाम के साथ ही होता है, अन्य सर्वनामों के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। और जब मैं वाक्य शुद्धि टॉपिक करवाऊंगा उसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आएगी। सबसे ज्यादा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में को कारक चिन्ह वाली अशुद्धि होती है, को वाली, ठीक है। अब विक्रम कह रहे हैं कि सर निजवाचक सर्वनाम में भी तो आप सर्वनाम होता है। मैं अभी फर्क बताऊंगा ना, आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक में कैसे होगा और मध्यम पुरुष में कैसे होगा। लेकिन एक बात पल्ले बांध लो, आप वाली छोड़ दो एक बार, कोई बात नहीं। एक बात पल्ले बांध लो कि तू सर्वनाम से बना हुआ ये जो शब्द है, यह आपको कहीं भी दिख जाए केवल मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और कोई सर्वनाम होगा ही नहीं। जैसे तू कहां रहता है, तू मध्यम पुरुष। मैं तुझे जानता हूं, तुझे मध्यम पुरुष, है ना। वह तेरा घर है, तेरा मध्यम पुरुष, है ना। तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मध्यम पुरुष, है ना। तुम्हारी पुस्तकें अंदर रखी है, तुम्हारी मध्यम पुरुष। तुमसे यह काम नहीं होगा, तुमसे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के उदाहरण है। आप वाले दो जगह तो प्रयोग हमने सीख लिए, मतलब जान लिया कि दो जगह प्रयोग होता है। किस किस से? एक तो मध्यम पुरुष में होता है और एक निजवाचक में। अभी एक जगह और भी होगा, तो मैं इसके उदाहरण आपको वाक्य प्रयोग नहीं करवाऊंगा। तुझ में खूबियां भी है, तो तुझ में मध्यम पुरुष, है ना। तेरा घर गांव में है, तेरा मध्यम पुरुष। तुझसे यह कार्य नहीं होगा, मध्यम पुरुष। वह तुझे जानता है, तुझे मध्यम पुरुष। मोहन तेरे बारे में पूछ रहा था, तेरे मध्यम पुरुष। जहां मर्जी मिल जाए, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे मध्यम पुरुष। कहीं भी मिल जाए, ध्यान रखना। तो तू सर्वनाम से बना हुआ कोई भी शब्द हो, मध्यम पुरुष, ठीक है। आप वाली बात आगे करेंगे। अब नंबर 3 क्या आता है, बात करो। नंबर 3 आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बताओ अन्य पुरुष क्या होता है। देखो, वक्ता उत्तम पुरुष, श्रोता मध्यम पुरुष। वक्ता व श्रोता को छोड़कर कोई अन्य होता, वो अन्य पुरुष। उस अन्य के नाम के स्थान पर कोई सर्वनाम आ जाए तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो मैं लिख देता हूं, वक्ता व श्रोता को छोड़कर, वक्ता व श्रोता को छोड़कर, वक्ता व श्रोता को छोड़कर किसी अन्य स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर, अन्य स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर, पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम शब्द, के नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम शब्द क्या कहलाते? अन्य पुरुष। देखो गौर करो, मैंने क्या लिखा है, अन्य स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर। सर्वनाम किसी के नाम के स्थान पर आते हैं। वक्ता के नाम के स्थान पर आए उत्तम पुरुष, श्रोता के नाम के स्थान पर आए मध्यम पुरुष, अन्य के नाम के स्थान पर आए अन्य पुरुष। नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अन्य पुरुष का मूल सर्वनाम होता है क्या? बोले नहीं होता। तो मैं लिख देता हूं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल सर्वनाम शब्द नहीं होता। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल सर्वनाम शब्द नहीं होता। सर्वनाम का मूल सर्वनाम शब्द नहीं होता। सर्वनाम शब्द नहीं होता। और ये एकमात्र ही सर्वनाम है
जिसका मूल सर्वनाम नहीं होता, बाकी सबका होता है। क्लियर है बात? अगली बात क्या आती है? अगली बात यह आती है कि इसमें यह वह सर्वनामों का प्रयोग होता है जो इसने निश्चयवाचक से ग्रहण किए हैं। सर्वनामों का प्रयोग होता है जो इसने निश्चयवाचक सर्वनाम से ग्रहण किए हैं। जो इसने निश्चयवाचक सर्वनाम से ग्रहण किए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से ग्रहण किए। किससे ग्रहण किए? निश्चयवाचक सर्वनाम से ग्रहण किए हैं। क्लियर है? अब बात यह आती है कि इसमें उदाहरण में शब्द कौन कौन से होते हैं। प्रणाम, नमस्कार सभी को। इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं सुनिए। तो मैं शब्द लिख देता हूं उदाहरण में कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे। इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे सुनिएगा। इसमें आएगा यह, वह, ये, वे, इस, उस, यही, वही और आप। ये सर्वनाम के शब्द किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष में। अरे संधि वाले डट जाओ, संधि भी करवा देंगे। हर चीज का एक सिस्टम होता है, क्रम होता है। आप अपने हिसाब से करवाना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। अब कोई मेरे को आके कह देगा सर्वनाम करवाओ, कोई कहे पर्यायवाची, मैं क्रम से चलूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, फिर मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, इसमें सर्वनाम के शब्द क्या आते हैं? सर्वनाम के शब्द आते हैं यह, वह, ये, वे, इस, उस, यही, वही और आप। ठीक है, अब अगली बात सुनिए मेरी। अगली बात क्या आती है? अगली बात यह आती है कि इनसे बनने वाला कोई और सर्वनाम भी है ना। जैसे इससे बन गया इसने, इसे, इससे, इसके द्वारा, इसका, इसकी, है ना। उससे बन गया उसका, उसकी। तो इस प्रकार के सभी सर्वनाम शब्द ये आएंगे अन्य पुरुष में। और एक और क्या आता है? आप। आदर सूचक रूप में। किस रूप में? आदर सूचक रूप में। आपका प्रयोग भी होता है अन्य पुरुष के लिए। किस रूप में? आदर सूचक रूप में। अन्य पुरुष में आपका प्रयोग भी होता है। क्लियर हुआ मुद्दा? अब सुनिए, अब अगली बात क्या आती है? अगली बात यह आती है कि सर यह और वह सर्वनाम का प्रयोग तो निश्चयवाचक में भी होता है और यह वह का प्रयोग तो अन्य पुरुष में भी होता है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि यह वह का किस प्रकार प्रयोग तो निश्चयवाचक में होगा और किस प्रकार अन्य पुरुष में होगा? तो अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। जब निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे तो समझेंगे यह वह का इस प्रकार प्रयोग हो तो अन्य पुरुष है और इस प्रकार हो तो निश्चयवाचक है। क्लियर है? अब नंबर 2 भेद क्या आता है? नंबर 2 आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक पूरा हुआ। नंबर 3 क्या आ गया? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? कर्ता के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द। ध्यान रखना, वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग होते हैं। कर्ता के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कर्ता के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक। गौर करना, कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं। कर्ता के लिए, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता कहता कार्य करने वाला। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति है कर्ता, उसके लिए कोई सर्वनाम आ जाए तो यह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होगा। अब इसका मूल सर्वनाम शब्द बताओ क्या होता है? मूल सर्वनाम शब्द, तो मूल सर्वनाम शब्द जो है वो होता है आप। इसका मूल सर्वनाम शब्द क्या होता है? आप। निजवाचक का मूल क्या होता है? आप। ये होता है आप। अब बात ये आती है इसमें उदाहरण में शब्द कौन कौन से आते हैं? ध्यान देना, उदाहरण में शब्द कौन कौन से आते हैं? तो इसके उदाहरण में शब्द आते हैं आप, अपने आप, में, खुद, स्वतः, अपना,
अपनी और अपने, अपनी और अपने, ये सर्वनाम के शब्द अगर आपको कहीं दिख जाए, क्या आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपनी और अपने, ये किस में आते हैं? निजवाचक में। अब आप गौर करो, मुद्दा यह है आप सर्वनाम का। अब आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष में भी होता है, आप सर्वनाम का प्रयोग हमने लिख लिया अन्य पुरुष में भी होता है, और आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक में भी होता है, 3 जगह होता है। तो हमें फर्क समझा दो। डीजे विनोद कसाना, विकलांग व्यक्ति के लिए पासिंग मार्क कितने चाहिए? विकलांग व्यक्ति का कोई दायरा नहीं है सर, पासिंग मार्क कितने ही चाहिए, कहां लिखा हुआ है? अगर दायरा होता तो सरकार नोटिफिकेशन के साथ ही बता देती कि विकलांग आदमी को इतने ही नंबर चाहिए। वो तो मेरिट पर डिपेंड करता, हो सकता है 85 में से विकलांग की मेरिट जो है वो 75 ही चली जाए या 45 ही रह जाए। तो आप उस कैटेगरी वाइज खुद को डिसाइड मत कीजिए, आप अच्छी मेहनत कीजिए। आपको पेपर जो है वो अपने दिमाग से देना पढ़ के, और अपने हाथों से गोले काले करने हैं। तो उसमें अगर कोई विकलांगता तो आपके कहीं आड़े नहीं आ रही। हाँ, उसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी मेरिट कम जरूर जाएगी, तो कम अंकों पर चयन हो जाएगा। लेकिन आप पहले खुद को डिमोटिवेट और कैटेगराइज करके चलते हो इस तरह, तो आप तो पहले दौड़ से बाहर हो, ये मान के चलो। मैं सभी को कहता हूं, आप कास्ट सर्टिफिकेट जातिगत आधार पर, सर मैं एसटी हूं, मैं एससी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ईडब्ल्यूएस हूं, तो खुद को पहले कैटेगरी में बांट के हमारी मेरिट ये जाएगी, फलानी जाएगी। अरे मेरिट जितनी जाएगी जाएगी, तुम एक जनरल कैंडिडेट की तरह फाइट किया करो हमेशा, हमेशा। जब इस तरह फाइट करोगे तो अपनी कैटेगरी में तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ये अब आगे बढ़े। अब सुनिए, आप सर्वनाम का प्रयोग 3 जगह हो गया, मध्यम पुरुष में भी हो गया, अन्य पुरुष में भी हो गया, और निजवाचक। जैसे सामने वाले को भी हम आप कहते हैं, अन्य पुरुष को भी आप कहते हैं, और अगर कोई कर्ता, कार्य करने वाला है, उसके लिए आप आ जाए तो निजवाचक भी होता है। अगली बात सुनो, अगली बात क्या आती है? ये जो सर्वनाम है अपने आप से लेकर अपने, अपनी, अपने तक, ये केवल निजवाचक में आते हैं और कहीं नहीं आते, ध्यान रखना। केवल निजवाचक में आते और कहीं नहीं आते। समझ गया बात को? ध्यान रखना। इसका मतलब यह कि आपको कहीं भी अगर अपने आप दिख जाए, स्वयं दिख जाए, स्वतः दिख जाए, स्वतः, खुद, अपना, अपनी, अपने, तो केवल निजवाचक सर्वनाम होगा, केवल निजवाचक, और कोई नहीं होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। केवल कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। आपके बारे में मैं अभी बता दूंगा कि तीनों में प्रयोग कैसे होता है। अब बात आती है, हम इसकी परिभाषा को सही साबित करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम कर्ता के लिए कैसे प्रयोग होता है। तो सुनो, जैसे मैं मान लो आपको एक उदाहरण लिख के दूं। उदाहरण क्या आया मेरे पास? उदाहरण आया, राम अपने आप चला जाएगा। राम अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो यहां बताओ, अपने काम क्या हो रहा है? बोले काम हो रहा है सर जाने का। जाने का काम कौन करेगा? राम। राम करता है कि नहीं है? बोले राम करता है। यहां जाने का काम कौन करेगा? राम। राम करता है। अब ये अपने आप सर्वनाम इस राम कर्ता के लिए आया और किसी के लिए नहीं आया। आप एक बात बताओ, राम अपने आप चला जाएगा, तो इसमें अपने आप मैंने मेरे लिए लगाया है? नहीं। तुम्हारे लिए लगाया है? नहीं। किसके लिए लगाया? राम के लिए। मैंने कहा राम अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप उस राम कर्ता के लिए प्रयोग किया है। कर्ता के लिए प्रयोग होता है यह सर्वनाम। समझे बात को? बोलो समझ आई कि नहीं आई बात ये? अच्छा, जैसे मैं उदाहरण और लिख दूं, जैसे मैं कह दूं मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो बताओ यहां काम क्या हो रहा है? बोले काम हो रहा है जाने का। और जाने का काम कौन करेगा? बोले जाने का काम तो मैं करूंगा, मैं करता हूं। कर्ता संज्ञा रूप में भी हो सकता है, सर्वनाम रूप में भी। जैसे राम पढ़ रहा था तो राम करता है, वह पढ़ रहा था तो वह करता है। राम संज्ञा रूप में करता है, वह सर्वनाम रूप में करता है। जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैं करता हूं, मैं अपने आप चला जाऊंगा तो जाने का काम मैं करूंगा तो मैं करता हूं। और इसमें अपने आप जो है इस मैं कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है।
कर्ता के लिए। तो ये अपने आप निजवाचक सर्वनाम है, मैं को मत मान लेना, अपने आप निजवाचक है, अपने आप। जैसे वाक्य क्या आया, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप मैंने तुम्हारे लिए प्रयोग किया नहीं, किसी और के लिए किया नहीं, मैं के लिए प्रयोग हुआ है। तो अपने आप मैं कर्ता के लिए प्रयोग हो गया, कर्ता के लिए प्रयोग हो गया, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। अब अगली बात क्या आती है, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझना। इंपॉर्टेंट बात यह कि इस वाक्य में दो सर्वनाम आए, दो सर्वनाम, और किसी वाक्य में दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह, कितने भी सर्वनाम आ सकते हैं। ध्यान रखना, एक वाक्य में एक से अधिक कितने भी सर्वनाम आ सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, एक बहुत ही सरल सा वाक्य है, छोटा सा। अब इस वाक्य में तीन सर्वनाम है, एक तो मैं, दूसरा तू से बना हुआ तुम्हारे लिए, और तीसरा कुछ। अब वो किसी को भी अंडरलाइन करके पूछेगा, हो सकता है वो मैं को अंडरलाइन करे और कहे रेखांकित पद में सर्वनाम बताओ। मैं को अंडरलाइन, अंडरलाइन को कहते हैं रेखांकित करना। हो सकता है तुम्हारे लिए को अंडरलाइन करके पूछ ले सर्वनाम बताओ, हो सकता है कुछ को अंडरलाइन करके पूछ ले सर्वनाम बताओ। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओ, मैं केवल किस में आता है, जल्दी बताओ, मैं केवल किस में आता है। बोले मैं तो केवल उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं को अंडरलाइन करके पूछे उत्तम पुरुष। अच्छा, तुम्हारे लिए किससे बना है, तू से, तू किस में आता है, मध्यम पुरुष में, तो तुम्हारे लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कुछ किस में आता है, कोई और कुछ। बिना बुक कैसे पढ़ू, तो बुक ले लो भैया, ले लो, बुक तो जरूरी है। अब सुनो, कुछ किस में आता है, कोई और कुछ केवल अनिश्चयवाचक में आते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो किसी वाक्य में कितने भी सर्वनाम हो सकते हैं। ध्यान रखना, अगर एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम होंगे तो 100% किसी सर्वनाम को अंडरलाइन करके पूछेगा रेखांकित पद में सर्वनाम बताओ। नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक आध दिन वेट कर लो यार, ऐसे क्या होता है, आप बताओ भी, कुछ छीन थोड़ी जाएगा आपसे। टॉपिक आपने पढ़ लिया, बुक आएगी, बुक से एक बार आंखों में से और निकाल लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे टेंशन मत लिया करो, छोटी छोटी बातें, है ना। 4 दिनों कोई बात नहीं, हो सकता है डाक विभाग में वहां पहुंच गई हो, पोस्ट ऑफिस में, वहां से आपके पास जो है वो रिलीज नहीं हुई, तो एक आध दिन में क्या हो जाएगा बताओ। ये आप सब मैच्योर बच्चे हो, कोई दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे नहीं हो कि हमें इतनी ज्यादा उतावलापन और बेचैनी रहे। एक दिन लेट हो गया, 2 दिन भी मान लो आपको इंतजार करना पड़ा, क्या हो जाए। टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूं, बुक आते पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत आए तो दोबारा 10 मिनट लगेगी, 20 मिनट 2x मोड पे करके स्पीड में दोबारा कर लो। इतनी सी तो बात है यार, क्यों टेंशन लेते हो ऐसे छोटी छोटी बातों। या तो कह दो सर मेरी बुक तो आएगी नहीं, महीना हो गया। किसी की 4 दिन में पहुंच जाती, किसी की ज्यादा 5 या 6 दिन ले लेते, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो चिंता मत करो। अब यहां आओ, 3 सर्वनाम हो गए, उत्तम मध्यम और अन्य, सॉरी, उत्तम मध्यम और अनिश्चय। तो जिसको रेखांकित करके पूछे उसी का उत्तर देना है कि यह सर्वनाम है। अगली बात सुनो, अगली बात क्या आती है, अगली बात यह आती है कि हो सकता है वो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ ले कि इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन दे दे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये विकल्प बना दे और कह दे किस सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें निश्चयवाचक का प्रयोग नहीं हुआ, उत्तम पुरुष का हुआ है, मध्यम का हुआ है, अनिश्चय का हुआ है, निश्चय का प्रयोग नहीं हुआ, तो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात क्या आती है, सुनिए अगली बात, तो ये हो गया। अब क्या है, अब मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें 2 सर्वनाम है, ध्यान रखना, एक तो मैं है और दूसरा अपने आप है। अब 2 सर्वनाम है, जिसको रेखांकित करके पूछे वही उत्तर देना है। सबसे ज्यादा आपको फंसाएगा तो वो 100% निजवाचक सर्वनाम में ही फंसाएगा। कहां फंसाएगा, निजवाचक सर्वनाम में। वो क्या करेगा, वो यही उदाहरण देगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, और कहेगा
रेखांकित पद में सर्वनाम बताओ, अंडरलाइन करके देगा मैं को, और हम अंडरलाइन देखते ही नहीं है। हमने जैसे वाक्य पढ़ा मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप देखते ही हमने उत्तर डिसाइड कर लिया निजवाचक, और हम उत्तर दे देते हैं निजवाचक, जबकि उसने रेखांकित कर रखा हो मैं को और कहता है रेखांकित पद में सर्वनाम बताओ, तो मैं को रेखांकित करे तो उत्तम पुरुष, अगर अपने आप को रेखांकित करे तो निजवाचक। अब बात आती सर किसी को भी रेखांकित नहीं करे तो ध्यान रखना प्राथमिकता निजवाचक को देनी। अब एक बात मैं बता रहा हूं आपको, अगर इस वाक्य में किसी को भी रेखांकित नहीं करे तो आपका उत्तर होना चाहिए निजवाचक सर्वनाम। हां, और अगर मैं को रेखांकित कर दे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए। यह बात ध्यान रखना। अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य में 3 सर्वनाम आ गए, 3, एक उत्तम पुरुष आ गया, एक अनिश्चयवाचक आ गया और एक निजवाचक आ गया, 3 सर्वनाम आ गए, और किसी को भी अंडरलाइन न करके सर्वनाम पूछ ले तो ध्यान रखना अपने प्राथमिकता निजवाचक को देनी है, निजवाचक को। यह बात याद रखना, किसको देनी है, निजवाचक को। समझ गए बात को? तो ध्यान रखना किसी वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए और किसी को भी अंडरलाइन न करे तो प्राथमिकता निजवाचक को देनी है, बात भूलना मत। क्लियर हुआ मुद्दा? आशु जी कब कराएंगे? तो कन्हैया जी ये सवाल आप आशु जी से करो, रोजाना आपकी क्लास लेते हैं, आप आशु सर से पूछो। बोल ओके। अब सुनो, आगे बढ़े, बताओ। तो ये पूछ रहे ना बार बार यूट्यूब पे सारे टॉपिक करवाओगे, उनको तो मैं करवाऊंगा नहीं, उनको तो नहीं करवाऊंगा, ब्लॉक ही करवा दूंगा यहां से। आप कम से कम पिछली क्लासें देखो, उसमें क्या क्या बातें की गई है, क्या क्या टॉपिक पढ़े गए हैं, क्या क्या हमारा टारगेट था, हम लेकर चले हैं। देखते हो नहीं, किसी एक दिन आते हो, 6 महीनों में आके पूछते हो यूट्यूब पे सारा करवाओगे, और जो ये पूछते हैं ना यूट्यूब पे सारा करवाओगे, वो मैं कहता हूं दूसरे दिन आता ही नहीं, वो एक दिन आता है सवाल करके चला जाता है। आप रूटीन में क्लास ले लो, आपको पता चल जाएगा मैं करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। क्लास लेने तो आते नहीं, सवाल करने आते हो बस। आगे बढ़ो, निजवाचक के और उदाहरण बताता हूं। अगला उदाहरण क्या आता है? अगला उदाहरण आता है, बच्चे अपना कार्य स्वयं करते हैं। बच्चे अपना कार्य स्वयं करते हैं, अपना कार्य स्वयं करते हैं, बच्चे अपना कार्य स्वयं करते हैं। अब सुनो, अब इस वाक्य में निजवाचक के 2 सर्वनाम आगे, 2 सर्वनाम कौन से आगे? अपना और स्वयं। तो किसी वाक्य में निजवाचक के 2 सर्वनाम शब्द भी आ सकते हैं, ध्यान रखना, आ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो 3 सर्वनाम है वो अपना, अपनी, अपने ही है, ये और कहीं नहीं आते। अपना, अपनी, अपने दिख जाए, केवल निजवाचक सर्वनाम होगा, केवल निजवाचक। क्लियर है मुद्दा? अगला उदाहरण देखो, वह स्वतः समझ गया। वह स्वतः समझ गया, तो स्वतः किस में आता है? केवल निजवाचक में आता है और कहीं नहीं आता। वह स्वतः समझ गया, तो स्वतः केवल किस में आता है? निजवाचक में आता है और कहीं नहीं आता। ये देखो आप लिखा हुआ स्वतः, ठीक है। खुद आ जाए, क्या आ जाए कि मोहन खुद को सुधारना चाहता है। मोहन खुद को सुधारना चाहता है, तो खुद सर्वनाम आ जाए, तो खुद किस में आएगा? निजवाचक में। किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में आएगा, निजवाचक। ठीक है। अपना और स्वयं दोनों को चुनना है, ऐसे कोई नहीं कहेगा आपको कि इसमें से अपना निजवाचक एक्स में, आपको कहेगा इसमें निजवाचक सर्वनाम है कि नहीं, बिल्कुल है। क्लियर हुआ मुद्दा? कोई दिक्कत नहीं। अगली बात सुनना, मुहावरे लोकोक्ति अगर कभी आ जाए और मुहावरे लोकोक्ति में आप, अपने आप आ गया या अपना, अपनी, अपने आ गया, केवल निजवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखना। जैसे मुहावरा लोकोक्ति में लोकोक्ति आ जाए, आप काज महाकाज। आप काज महाकाज यानी स्वयं के द्वारा किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है। जैसे आप भला तो जग भला, अगर आप खुद अच्छे हो
तो बाकी दुनिया भी आपके लिए अच्छी होगी। भले के साथ भला ही होता है। आप भला तो जग भला, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी आ गया, केवल निजवाचक, इस तरह की लोकोक्ति। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना आ गया केवल निजवाचक। ये बात ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखना। किसके है? निजवाचक के उदाहरण है। पढ़े आगे। ये था निजवाचक सर्वनाम। अब समस्या रही है आप सर्वनाम की। किसकी रही है? आप सर्वनाम की। आप सर्वनाम तथा आप सर्वनाम से बनने वाले, आप सर्वनाम से बनने वाले अन्य सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, बनने वाले अन्य सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित 3 सर्वनामों में होता है। निम्नलिखित 3 सर्वनामों में होता है। निम्नलिखित 3 सर्वनामों में होता है। ध्यान देना, आप सर्वनाम का प्रयोग कितने सर्वनामों में होता है? 3 सर्वनामों में होता है। अच्छा, 3 कौन कौन से, जल्दी बताओ। बोले सर, एक तो होता है नंबर 1 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। सामने वाले के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग होता है ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, दूसरा किस में होता है? दूसरा होता है सर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये अगले पंक्ति, अगले पेज पे लिखता हूं, यहां पूरा नहीं आएगा ना। तो सुनिए, नंबर 1 किस में होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इतना ही लिख देता हूं, मध्यम पुरुष। नंबर 2 किस में होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी अन्य पुरुष में। और नंबर 3 किस में होता है? नंबर 3 निजवाचक सर्वनाम में, यानी निजवाचक में। कितने सर्वनामों में प्रयोग हो गया? 3 सर्वनामों में प्रयोग हो गया। कितनी जगह प्रयोग हो गया? 3। बताइए। हाँ जी, दीजिए उत्तर। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी किससे बना हुआ है? जो से। जो आता है संबंधवाचक में, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक। अब बताओ, दीजिए उत्तर। 3 में ही होता है, ठीक है। अब इनकी परिभाषा खुद बताएगी, ध्यान रखना। इनकी परिभाषा खुद बताएगी। परिभाषा ही बताएगी कि कहां आपका प्रयोग मध्यम होगा, कहां आपका प्रयोग निज होगा, और कहां आपका प्रयोग अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जल्दी बता दो, मध्यम पुरुष की परिभाषा बता दो। बोले मध्यम पुरुष की परिभाषा ये होती है सर, इसमें सर्वनाम का प्रयोग होता है श्रोता के स्थान पर। श्रोता के नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर। तो अगर आप सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के नाम के स्थान पर हो गया और आदर सूचक रूप में हो गया, तो मध्यम पुरुष होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। अब आगे बढ़ो अन्य पुरुष में। अच्छा, अन्य पुरुष होता है किसी अन्य स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर। किसी अन्य स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर। स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर। पुरुष के नाम के स्थान पर। और इसमें भी आप सर्वनाम का प्रयोग जो है वो आदर सूचक रूप में होगा। आदर सूचक रूप में। किस रूप में होगा? आदर सूचक रूप में। और पता कैसे होगा? किसी अन्य पुरुष के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग आदर सूचक रूप में हमेशा किया जाता है, या तो किसी की जीवनी लिखते समय, जब किसी की आत्मकथा जीवनी लिखी जाए, जीवनी, या किसी का परिचय देते समय। किसी का परिचय देते समय।
तो आप सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष में आदर सूचक रूप में जीवनी या परिचय में किया जाता है, जीवनी या परिचय में। ठीक है। और निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग कैसे होता है? कर्ता के लिए। निजवाचक सर्वनाम होता है क्या? वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग होते हैं। तो अगर आप सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए हो गया तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि कर्ता हमेशा आदर सूचक हो, तो इसमें जरूरी नहीं है अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष की भांति कि इसमें आदर सूचक रूप में प्रयोग होगा, यह नॉर्मल प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात क्या आती है? अगली बात यह आती है उदाहरण की। अगर बात करें तो जैसे उदाहरण आ जाए, आप गांव से कब लौटे? आप गांव से कब लौटे? अब इसमें आपका प्रयोग हो गया। अब सुनो मेरी बात, यह बात हमेशा आप सामने वाले व्यक्ति को बोलते हो कि नहीं बोलते? आपके सामने कोई मध्यम पुरुष है, उस आप का प्रयोग हमेशा यही कहते हो सामने वाले को, आप गांव से कब लौटे। सामने ऐसे कहते हो आप गांव से कब लौटे खुद के लिए, या किसी अन्य के लिए कहते हो आप गांव से कब लौटे। सामने वाले कहते हैं आप गांव से कब लौटे। ये आपका प्रयोग मध्यम पुरुष है हमेशा। यह आपका प्रयोग कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है हमेशा। बताओ समझ आई कि नहीं आई? जैसे हाँ, आप यहां क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, उदाहरण आ जाए, आप अच्छे इंसान हैं। आप अच्छे इंसान है, तो आप अच्छे इंसान है, सामने वाले को तो कहते हो कि आप अच्छे इंसान है। ये मध्यम पुरुष में प्रयोग। मैं आपको जानता हूं, तो आप सामने वाले को कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं। तो इस तरह सामने वाले श्रोता के नाम के स्थान पर प्रयोग हो आपका, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप सबका अच्छा सोचते हैं, आप भले आदमी हैं, आप होशियार हैं, आप होनहार हैं, ये पुस्तकें आपकी है। उदाहरण क्या आ जाए कि ये पुस्तकें आपकी है, आप सर्वनाम का प्रयोग हो गया। अब ये भी सामने वाले कोई कह रहा है ये पुस्तकें आपकी है, तो सामने वाले कोई आप कह रहा है, ये आपका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब एक मजे की बात बताऊं आपको, उत्तम मध्यम और अन्य छांटना सबसे आसान काम है। उत्तम मध्यम और अन्य, आप किसी सर्वनाम को बोलते समय खुद की तरफ हाथ चला जाए तो उत्तम पुरुष, सामने वाले की ओर जाए मध्यम पुरुष, किसी अन्य की ओर जाए अन्य पुरुष। आप यहां पधारिए, बिल्कुल सही है। आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बच्चों को बहुत अच्छा समझाते हैं, सब सामने वाले को ही कहा जाता है। अब सुनो, उत्तम मध्यम और अन्य, खुद की तरफ हाथ चला जाए हमेशा उत्तम पुरुष, सामने की ओर आ जाए मध्यम पुरुष, और किसी अन्य की ओर जाए अन्य पुरुष। कैसे? जैसे आप कहते हो वह पढ़ रहा था, तो कभी कहते हो वह पढ़ रहा था, बोले नहीं। कभी कहते हो वह पढ़ रहा था, नहीं, वह पढ़ रहा था, वह अन्य पुरुष। ठीक है, तुम अब पढ़ो या अब तुम पढ़ो। अब तुम पढ़ो, तुम सामने वाले को कह रहा है। कभी कहते हो तुम पढ़ो या तुम पढ़ो, नहीं, तुम पढ़ो, तुम सामने वाले को। मैं गांव जाऊंगा, कभी कहते हो मैं गांव जाऊंगा या मैं गांव जाऊंगा, नहीं, मैं गांव जाऊंगा, मैं उत्तम पुरुष। बहुत आसान है। जैसे मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलूंगा या उसके पास लेकर जाऊंगा। उदाहरण मात्र है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा, है ना, तुम कहीं भावनात्मक रूप में कहीं भावुकी हो जाओ, ये बढ़िया काम कर रहे हो सर आप, है ना। नहीं नहीं, उदाहरण मात्र है। अब देखो इसमें तीन सर्वनाम है, मैं तुम्हें उसके। बहुत आसान है, मैं तुम्हें के पास लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, उसके अन्य पुरुष। इतना आसान है। तो जैसे उदाहरण है ना, इनमें आप देखना हर बार सामने वाले की ओर हाथ जाएगा। आप गांव से कब लौटे, आप मध्यम पुरुष, है ना। आप अच्छे इंसान है, आप मध्यम पुरुष। मैं आपको जानता हूं, मैं उत्तम पुरुष, आपको जानता हूं, आप मध्यम पुरुष। ये पुस्तकें आपकी है, ये पुस्तकें आपकी है, मध्यम पुरुष। अच्छा, एक उदाहरण आया एग्जाम में, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? क्या उदाहरण आया? ऐसे समय में
आप साथ न दोगे तो कौन देगा? न दोगे तो कौन देगा? अब इसमें आप हमेशा सामने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है, मध्यम पुरुष है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, तो आप सामने वाले को कहा जा रहा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सभी साथी सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भाई क्लियर है मुद्दा? कोई दिक्कत नहीं। सर्वनाम का टेस्ट सोमवार को लेंगे, सोमवार को। अब आ गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आपका प्रयोग कब होता है? वक्ता व श्रोता को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के नाम के स्थान पर। जैसे उदाहरण आ जाए, उदाहरण क्या आ जाए कि अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, आप भारत के राष्ट्रपति भी रहे, आप भारत के राष्ट्रपति भी रहे। पहली बात तो यह उदाहरण आपको अशुद्ध लगेगा। क्या लगेगा? अशुद्ध और अटपटा लगेगा। ठीक है, आप भारत के राष्ट्र, आपका मन करेगा कि सर आप ये उदाहरण इस प्रकार भी तो लिख सकते थे कि अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, वे भारत के राष्ट्रपति भी रहे। अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, वे भारत के राष्ट्रपति भी रहे, ये भी तो कह सकते थे, पर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कारण सुनो। अगर मैं कह देता अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, वे भारत के राष्ट्रपति भी रहे, तो अब्दुल कलाम के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। हमें आप सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष में तभी करना है जब आदर सूचक रूप में प्रयोग हो, आदर सूचक रूप में। और ऐसी भाषा का प्रयोग कहां किया जाता है? समझ लो, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जब किसी की जीवनी लिखी जाए। अब्दुल कलाम की जीवनी किसी ने लिखी है तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा। तो आप सर्वनाम उनके लिए आदर का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया है, आदर भाव प्रकट करने के। आई बात समझ? दूसरी बात, ये आप किसके स्थान पर आया? अब्दुल कलाम के। ये लिख सकता था अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन दूसरी बार अब्दुल कलाम नहीं लिखा, उनके नाम के स्थान पर आप लिख दिया। अब बताओ, मैं अब्दुल कलाम हूं? नहीं। तुम अब्दुल कलाम हो? नहीं। अब्दुल कलाम कोई अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष के नाम के स्थान पर आपका प्रयोग हुआ है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और आदर सूचक रूप में हुआ है, और जीवनी में हुआ है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अभी ताजा ताजा एक एग्जाम में उदाहरण आया। क्या उदाहरण आया? कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, इनकी एक पुस्तक है, ग्रंथ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। क्या कह रहा है? बात किसकी कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू की। मैं जवाहरलाल नेहरू? नहीं। तुम जवाहरलाल नेहरू हो? नहीं। जवाहरलाल नेहरू कोई अन्य पुरुष है, उस अन्य पुरुष का नाम नहीं लिखा गया। पहली बार तो नाम लिख दिया, दूसरी बार उनके नाम के स्थान पर आपने लिखा गया। उदाहरण तो यह भी हो सकता था कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? तो क्या लिखा? आपने डिस्कवरी ऑफ अगर उन्होंने लिख देता तो उन्होंने शब्द जो है वो आदर का भाव प्रकट नहीं कर सकता, आदर सूचक शब्द बनाने के लिए आपने प्रयोग किया। दूसरी बात, मैं जवाहरलाल नेहरू नहीं, तुम नहीं, कोई अन्य पुरुष है, उनके नाम के स्थान पर आदर सूचक रूप में आपने आया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आ जाओ, बोले सर निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग कर्ता के लिए होगा। किसके लिए होगा? कर्ता के लिए। ये वाक्य शुद्धि में आ जाए तो यही रूप शुद्ध है जो मैंने लिखे हैं, ये रूप शुद्ध है।
अब कर्ता के लिए आपका प्रयोग हो, जैसे उदाहरण आ जाए कि राम आप उनसे मिलकर आया है, राम आप उनसे मिलने गया था, मिलने गया था, मिलने गया है। यह कार्य मैं आप कर लूंगा, यह कार्य मैं आप कर लूंगा। अब सुनो, इन दोनों वाक्यों में भी आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ, लेकिन दोनों में आपका प्रयोग कर्ता के लिए। इसमें आपका प्रयोग राम कर्ता के लिए और इसमें आपका प्रयोग मैं कर्ता के लिए। जैसे पहले वाक्य है, क्या लिखा है? राम आप उनसे मिलने गया है। क्या लिखा हुआ है? राम आप उनसे मिलने गया है। अब पहली बात तो आपको ये उदाहरण अटपटा लगेगा, आप ये कहोगे कि सर इसकी जगह ये भी तो लिख सकते थे कि राम खुद उनसे मिलने गया या राम स्वयं उनसे मिलने गया, वो भी शुद्ध है। राम खुद उनसे मिलने गया, खुद निजवाचक। राम स्वयं उनसे मिलने गया, स्वयं निजवाचक। और राम आप उनसे मिलने गया तो भी शुद्ध है, आप निजवाचक। अब देखो, ये आप मैंने मेरे लिए प्रयोग नहीं किया उत्तम पुरुष रूप में, तुम्हारे लिए प्रयोग नहीं किया मध्यम पुरुष रूप में। अब किसके लिए प्रयोग किया है? राम कर्ता के लिए प्रयोग किया है। राम आप उनसे मिलने गया, तो आप किसको कहा जा रहा है? राम को। और मिलने जाने का काम राम कर रहा है, राम करता है। इस राम कर्ता के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग हो गया, तो ये आप निजवाचक सर्वनाम है। ये पूर्णतः शुद्ध वाक्य है और आएगा एग्जाम में। क्लियर हुई बात? दूसरा, यह कार्य मैं आप कर लूंगा, अपने क्या तू रहने दे, मैं अपने आप कर लूंगा या मैं आप ही कर लूंगा, मैं आप ही कर लूंगा। तो आप सर्वनाम मैं कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है। ये कॉमेडी बहुत जल्दी खत्म करो। किसको खत्म करना है जल्दी? तेरे को बता, जल्दी खत्म करना किसको? तेरे को करना है। अभी निपटा देते, 1 मिनट लगेगा, ब्लॉक ऑप्शन पे जाओगे, खत्म हो जाओगे। बोलो। अब सुनो, यह कार्य मैं आप कर लूंगा। कार्य कौन करेगा? मैं। कार्य करने का काम कौन करेगा? मैं करता हूं। अब इस आप सर्वनाम का प्रयोग इस मैं कर्ता के लिए आया है, मैं कर्ता के लिए आया है। महेंद्र ऑफिशियल, थैंक यू बच्चे। बुक परचेज किया सर, बुक का साइज जो है छोटा है पर कंटेंट बहुत दमदार है। बिल्कुल, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। अब सुनो, अब क्या, यह कार्य मैं आप कर लूंगा, तो मैं आप, तो आप सर्वनाम का प्रयोग मैं कर्ता के लिए हुआ है। पूजा बिल्कुल देख सकते हो, मैं कर्ता के लिए हुआ है, तो आप सर्वनाम का प्रयोग मैं कर्ता के लिए हुआ है, तो यह आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक। तो इस तरह आप सर्वनाम का प्रयोग कितने सर्वनामों में होता है? 3। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। क्लास कब खत्म होगी? अर्थवृत्त का मामला चल रहा है क्या? चांद निकल गया क्या? बताओ जल्दी बताओ। बुक आ गई भरजी, बढ़िया, शाबाश, है ना? बोलो। और कोई बात नहीं बच्चे। संदीप जी मिल जाएगी कोटपुतली में, नहीं मिले तो ऑनलाइन मंगा लो यार, इतनी क्यों टेंशन लेते हो? मिल गए, कहीं मिल रही बाई चांस, कहीं नहीं मिल रही, बाकी सब जगह उपलब्ध है बुक। बाई चांस कहीं नहीं मिले तो आप ऑनलाइन मंगा लो, क्या दिक्कत है? बुक ऑर्डर में नहीं आई, कोई बात नहीं, बुक पहुंच जाएगी, ऑर्डर में दिखाई नहीं, चिंता मत करो। तो बताओ, ऑल ओके? समझ आया? बढ़िया। अब सुनो, अब बहुत छोटे छोटे पार्ट रह गए। छोटे छोटे पार्ट क्या रह गए? एक तो आपका इसके बाद रह गया निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, एक प्रश्नवाचक और एक संबंधवाचक। इसमें थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ना, 20 से 30 मिनट लगेंगे निश्चयवाचक करने में, क्योंकि इसमें यह वह का प्रयोग होता है। यह वह का प्रयोग निश्चयवाचक में भी होता है, अन्य पुरुष में भी होता है। तो यह सारणी समझनी है। अनिश्चय 5 मिनट का, प्रश्न 5 मिनट का, संबंध, ये 5-5 मिनट के सर्वनाम है। तो कल सर्वनाम पूरे होंगे। सर्वनाम पूरे होते अपने सर्वनाम का लेना टेस्ट। और बुक के बारे में जो है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर ईमानदारी से पढ़ना और चयन लेना है तो बहुत ही शानदार बुक आपके लिए लिखी गई है। बहुत ही अच्छा कंटेंट, हिंदी 50 अंक मारने, पूरी 50 मारनी है तो हिंदी 50 ले लो। इस शुल्क पर उपलब्ध है, ऑनलाइन ले लो ऐप से, चाहे ऑफलाइन ले लो, तैयारी कर लो, एप्लीकेशन से ले लो चाहे। और इसके साथ अगर आप कल्चर की बुक लेते हो तो एप्लीकेशन पर एक विशेष ऑफर भी चल रहा है, कम शुल्क लगेगा।
तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, कल सर्वनाम पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, देखो देखो चांद चुन देखो, जल्दी जाओ, है ना, कहीं तुम्हारे वाला चांद रूठ ही न जाए। चांद देखना जरूरी है। लाइसेंस रिन्यू करवाना है साल दर साल, तो आज लाइसेंस रिन्यू का दिन है। बढ़िया, जाके चांद देखो आराम से, है ना। तो वो निभा निभी वाले डायलॉग भी मार लेना ना आपस में। कहती है कि चांद दिखा कि नहीं दिखा, बोले मेरा चांद तो तू ही है ना। तो थोड़ा ये निभा निभी वाला काम भी कर लेना, ये भी चलेगा। आज आज जमेगा, कर लो कर लो, आप के कर लो। मेरे को पता है करने करे बिना तो तुम रहने वाले नहीं हो, है ना। मेरे कहने से कौन सा टल जाओगे, कर ही लो फिर, इसमें क्या दिक्कत है ना। 5-7 छोरी है तो आज गुत पटाई होनी है माता कनु, है ना, है ना। चुपचाप मेरा पेट दर्द कर रहा है और मुझे भूख नहीं है और प्यास नहीं है और पानी कौन पियो, खानो कौन खायो, तो 5-7 आंगे तो जूत पड़े आज माता कनु माँ कनु कुटीजी हो। तो कोई बात नहीं, वो भी जरूरी, साल में एक बार दवाई मिल जाए, बढ़िया। रंडवे के लिए कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये तो रोटी 5 खा लो और सो जो चादर तान गए, हारे खातर ऐसा कोई दिन को नहीं, ठीक है।